नाउ फॉर दिस क्वेश्चन लेट, या डब्लू बोल मेरे भाई या फिर ओमेगा बोल, लेट डब्लू डैट इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार प्लस के वन जेड प्लस के टू आई वाटा जेड प्लस लैम्डा टाइम्स वन प्लस आई वाटा, वेयर के वन कॉमा के टू इज अ रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर. लेट रियल पार्ट ऑफ दिस डब्लू या ओमेगा डैट इज इक्वल टू जीरो with the circle C of radius 1 in the first quadrant, touching the line y is equal to 1 and the y axis. जो सर्कल है ना वो y एक्सिस को टच कर रहा है, डैट मीन्स जो रेडियस होगा ना वो सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहला चीज़. दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेंटर का वो उसने बोला कि जो सर्कल है ना वो y इज इक्वल टू 1 के लाइन को टच कर रहा है. ओके, इफ द कर्व इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो intersects the circle C at point A and B, they need to find 30 times AB square. अच्छा, हो सकता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा या डब्लू जो भी है ना वो जीरो करने के बाद या तो लाइन आ जाए मेरा. अगर लाइन आ गया ना तो मज़ा की बात ये हो गया कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को तो कॉर्ड बनाएगा ये भी. तो हमने बताया था सर्कल में, सर्कल या फिर एनी 2 डिग्री कर्व के लिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड इंटरसेक्शन इंटरसेक्टेड बाय एनी लाइन और एनी 2 डिग्री कर्व, दैट इज ए बी. तो ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था हमने, मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर. एक्स वन एंड एक्स टू रूट्स आर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बाय दिस सर्कल एंड लाइन. अगर लाइन आता है तो लाइन ही आएगा, यानी एम इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन. एक मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, या फिर हम ए और बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं आगे. तो यार एक काम करते हैं ना, हमको तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा को समथिंग प्लस आई बटा समथिंग में ब्रेक करना, तभी तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे. सिंपल सी बात है. तुमने माना लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बटा वाई. चलेगा क्या? चलेगा, चलेगा भाई. तो मेरे पास जो ओमेगा है या डब्लू है क्या होगा, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, यू नो जेड इंटू जेड बार डैट इज मोड जेड का स्क्वायर, या फिर जेड बार का होल स्क्वायर मोड लगा के. तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर. तो जेड इंटू जेड बार इज मोड जेड स्क्वायर डैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड प्लस के वन इंटू जेड मीन्स के वन एक्स प्लस के वन वाई आई बटा प्लस के टू आई बटा जेड है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा. जेड क्या है मेरा, एक्स प्लस आई बटा वाई. हाँ जी, तो बाबूजी एक्स प्लस आई बटा वाई को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, के एक्स आई बटा स्क्वायर क्या होता है -1. तो यहाँ से क्या आएगा, लो दिस इज के वन जेड, दिस इज के टू एक्स आई बटा, ठीक है, और माइनस के टू आई बटा स्क्वायर क्या होगा -1. तो माइनस के टू वाई प्लस लैम्डा आई बटा, दिस इज ओमेगा. तो मुझे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो बोला उसने. तो काम कर, इसको समथिंग प्लस आई बटा समथिंग बना लो ना, सो सिंपल. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के वन एक्स माइनस के टू वाई प्लस लैम्डा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा. उसके बाद हमने आई वाटा कॉमन लिया. हाँ जी भैया, तो क्या होगा यहाँ पे, के वन वाई प्लस के टू एक्स प्लस लैम्डा. ठीक है, दिस इज ओमेगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रियल पार्ट ऑफ दिस ओमेगा that is equal to 0. So we have x square plus y square plus k1x minus k2y plus lambda that is equal to 0. Of course this is a circle with center minus k1 by 2 comma k2 by 2 and radius मान निकाल लेंगे, k1 by 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k2 by 2 का स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा का स्क्वायर रेडियस. अपन के पास सर्कल मिल गया ना, सीधी सीधी बात है. चलो अभी सर्कल का लिख लो ना, सेंटर तो चाहिए मेरे. तो दिस इज सेंटर मीन्स जो सेंटर आएगा ना, सी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर लिखा हमने सेंटर,
डैट इज इक्वल टू माइनस k1/2 कॉमा k2/2, दिस इज और सेंटर। और रेडियस जो आएगा ना, रेडियस वो निकाल लिया हमने, रेडियस इक्वल टू और k1² / 4 प्लस k2² / 4 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, दिस इज और रेडियस। और डैट इज गिवन, डैट इज इक्वल टू 1। उसने बोल रखा है क्या, क्वेश्चन में बोल रखा है भैया कि अगर y एक्सिस को टच कर रहा है ना, सॉरी यहाँ पे सर्कल सी ऑफ रेडियस 1 बोल रखा है उसने। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमने सेंटर और रेडियस हमने लिख दिया, हो सकता है रिक्वायरमेंट आएगा सेंटर निकालने के k1 k2 के लिए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि जो सर्कल है ना, दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सर्कल सी, भाई ये y एक्सिस को टच कर रहा है। जब ये y एक्सिस को टच करेगा और यहाँ पे टच किया y एक्सिस को, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस, दिस इज सेंटर। अब सेंटर का जो भी मेरा x कोऑर्डिनेट होगा ना, उसके रेडियस की इक्वल होगा, दिस इज 1, तो 1 कॉमा इसको मान लिया हमने k, h को मैं k मान लिया सेंटर का, तो उस सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या 1 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस की इक्वल होगा, y एक्सिस को टच कर रहा है। उसने ये भी बोला है कि y इज इक्वल टू 1 के लाइन को टच कर रहा है, दिस इज y इज इक्वल टू 1। तो आपको इस सेंटर का y कोऑर्डिनेट निकालना, दैट इज k कोऑर्डिनेट, k की वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉइंट पे हर जगह y कोऑर्डिनेट सेम ही हो ना बाबूजी, सेम ही होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट भी 1 हो गया। ऑफकोर्स अब मुझे ये क्या लेंथ है, रेडियस, दैट इज 1 यूनिट। सो ब्रदर यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस सेंटर से इस लाइन का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 1 यूनिट, रेडियस यूनिट। तो क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², दैट इज इक्वल टू 1। हाँ, रेडियस की इक्वल होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी p इक्वल टू r लगा दिया हमने। तो यहाँ पे a तो 0 है, y क्या 1 है, तो 0 प्लस 1 इंटू 1, y1 क्या है, सॉरी 1 इंटू k, क्योंकि ax1, तो ax1 तो a तो 0 है, तो ax1 0 हो गया, by1, b क्या 1 है, y1 क्या है k है, तो 1 इंटू k प्लस c, 1 मिनट, चलो ठीक है, हमने k निकाल लिया, चलेगा, 1 इंटू k, c क्या है -1, तो -1 का मोड अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 1। सो वी हैव k इज इक्वल टू 2, देख लो ना k2 आ गया। यानी जो सर्कल है ना, उसका सेंटर अपन के पास मालूम हो गया, सेंटर दैट इज 1,2 और रेडियस क्या है 1 यूनिट। तो मेरे पास जो सर्कल फॉर्मिंग है ना, अब उस सर्कल का जो सेंटर है ना, -k1/2 k2/2, तो सर्कल थोड़ी चेंज, सेंटर थोड़ी चेंज होगा। तो -k1/2 दैट इज इक्वल टू 1 और k2/2 दैट इज इक्वल टू 2। सो वी हैव k1 इज इक्वल टू -2 एंड k2 इज इक्वल टू 4। तो k1 k2 आ गया, तो लैम्डा भी आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर घट जाएगा, तो k1² / 4 प्लस, यानी k1² / 4 प्लस k2² / 4 और माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1, माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1 एज ए रेडियस ना। तो k1 क्या है, k1 है मेरा -2 का स्क्वायर 4, 4/4 1 प्लस 4 माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस 1 गेट कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो मुझे लैम्डा भी 4 आ गया, दैट मीन्स मुझे सर्कल ना फ्री फ्रॉम k1 k2 लैम्डा से आ गया। अब उसने बोला क्या, अब एक काम करो, काम क्या करना है, सर्कल लिखना है, पहले सर्कल लिख लो, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा का 0 करो, यही काम है ना। तो भाई हमने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा को 0 किया, सो वी हैव क्या k1x प्लस k2x प्लस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, से दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो व्हाट वी हैव अ सर्कल ना, सर्कल क्या आया भाई, तो सर्कल आ गया x² प्लस y², k1 इज -2, k1 क्या है -2, यानी मेरे पास सर्कल आ गया x² प्लस y² और -2x, ठीक है, -2x। उसके बाद क्या है k1x, तो -2x, k2 क्या आ रहा है मेरा 4, तो -4y प्लस लैम्डा प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज सर्कल,
सर्कल आ गया अपन के पास। नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा दैट इज 0 वी हैव k1x प्लस k2y प्लस लैम्डा। सो k1x, k1 क्या है -2x, k2 इज 4y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। एक मिनट, हमारे पास क्या है यहाँ पे k1x प्लस k2x नहीं k1y सॉरी, यहाँ पे क्या है k1y प्लस k2x। k1y मीन्स y इज k1 क्या है -2, दिस इज -2y k1y प्लस k2x, k2 इज 4 प्लस 4x प्लस लैम्डा 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा y माइनस वाई प्लस 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो वी हैव y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब मैं ना ये जो लाइन है ना, ये सर्कल को इंटरसेक्ट, दिस इज आवर सर्कल एंड दिस इज आवर लाइन, और ए और बी पे इंटरसेक्ट किया। तो मुझे ए बी का लेंथ निकालना है। तो यार हमने बता रहा, पहले बोला भी हमने कि किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो कॉर्ड बनाया, कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालते? वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग द लाइन एंड एनी 2 डिग्री कर्व। तो मुझको x में क्वाड्रेटिक आ गया, तो जो x में क्वाड्रेटिक आएगा उसके 2 रूट्स होंगे x1 x2, और जो ए बी का लेंथ होता है ना, ये किसी भी 2 डिग्री के लिए एक लाइन इंटरसेक्ट करते तो लेंथ यही आएगा ए बी का मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और x1 x2 क्या है, जो भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा ना, बनेगा ना लाइन और 2 डिग्री कर्व मिला के ना, उस क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स x1 x2 होगा। एम क्या है, लाइन का स्लोप। सो सिंपल, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम ए और बी निकालो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, वहाँ से भी आएगा। ये थोड़ा अच्छा लगता है तो ऐसे कर लो, टाइम भी सेव होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई मीन्स 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x है माइनस 2x माइनस 4 इंटू वाई, तो माइनस 8x माइनस 8 प्लस 4 डैट इज इक्वल टू 0, माइनस 8x माइनस 8 डैट इक्वल 0 प्लस 4। ठीक है जी, मेरे पास x में क्वाड्रेटिक तो आ गया, चलेगा। तो ये दिस इज 5x स्क्वायर, 8x गेट कैंसल, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 0। ओ बहुत सिंपल हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 2x डैट इज इक्वल 0। अब मुझे ना x में क्वाड्रेटिक आया, सॉल्विंग दिस 2 कर्व, एक लाइन सर्कल को लेके, से दिस इज थर्ड। इसके 2 रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे x1 x2। तो x1 माइनस x2 डैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ रूट, डैट इज क्वाड्रेटिक में पढ़ा रूट डी अपॉन मॉड ए। डी क्या है, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, ए क्या उस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट। तो डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, तो 4ac में तो 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर 4/5 डैट इज 2/5। सो वी हैव x1 माइनस x2 का मोड क्या 2/5। तो भाई जो मेरा ए बी है ना, ए बी क्या आ रहा है, और 2/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इस लाइन का स्लोप क्या है, तो भाई एम क्या है यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 4 डैट इज इक्वल टू 2/5 इंटू रूट 5। सो वी हैव ए बी इज इक्वल टू 2/5। तो मुझे ए बी आ गया, व्हाट यू हैव टू फाइंड 30 ए बी स्क्वायर। So this is 30 into AB square, that is equal to 30 times AB square means 4/5. This get cancel 6 times, 6 into 4 that is 24. This is required answer. इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है 24। सो सिंपल।